जिसके लिए मानव शरीर मिलता है, और हम सभी बहुत परम सौभाग्यशाली कि मानव शरीर मिला हुआ है और हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि हम सिद्ध कर सकें अपने को, और हम जिस लिए मानव शरीर मिला है वह हम प्राप्त कर सके, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आप स्वस्थ होते हो, परिवार आपका स्वस्थ होता है जब दरबार से आप जुड़ते हो, तमाम गंदगी जाती है, पितरों की मुक्ति होती है, खूब ऊर्जा मिलती है। ये सब आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ही होता है। ये सब आपके प्रार्थना और संकल्प से ही घटित होता है। बहुत अद्भुत है हमारा विज्ञान, हमारी जो वैदिक साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, बहुत ही अद्भुत है। हम सब उन ऋषि मुनियों के, उन महात्माओं के, उन साधु संतों के, उन गुरुओं के ऋणी हैं, जिनके बताए रास्ते पर हम चल पा रहे हैं। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हम सभी उनके बताए रास्ते पर चल करके ही स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और इस मानव जीवन में संपन्न बने रह सकते हैं। आप सभी पद यात्रा करके आए, रास्ते में आपको कष्टों का पता ही नहीं चला होगा कब आप दरबार पहुंच गए। हंसते खेलते गाते गुनगुनाते दरबार पहुंचते हैं तो कष्टों का पता ही नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। दरबार की अलौकिक शक्ति है। यह जो शक्ति अलौकिक शक्ति है, यह आपको स्वयं से प्राप्त है, बाहर से नहीं आती। आप लेकर के ही साथ आते हो, लेकर के ही पैदा होते हो। यह शक्ति बढ़ती जाती है ज्यों ज्यों आपको लोग मिलते जाते हैं। जिस दिन आपको पूर्ण गुरु मिलता है, उस दिन आपके जीवन में वो क्षण घटित होता है जिसके लिए लोग जन्मों जन्मों तक इंतजार करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक बार बार जन्म लेते रहते हैं। जो किसी जन्म में जब पूर्ण गुरु से मिलना होता है, पूर्ण गुरु से प्राप्त के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। हाँ, थोड़ी सी स्मृति है घर से संबंधित, थोड़ी जैसे मकान है जो हम लगता है हम लोगों का है, पहले दादा वगैरह खरीदा था, मंदिर से संबंधित था वो मकान, है ना। तो वो मंदिर भी था वहाँ पर हनुमान जी का, और पेड़ लगा हुआ है पीपल का वृक्ष। तो वो पीपल का वृक्ष पूरा कैप्चर यहाँ पर है, मतलब मकान के पूरे ढका हुआ है भाई। अच्छा, तो जो पीपल का पेड़ है वो पूरा कैप्चर कर रखा है। तो ना उससे वो बन पा रहा है मकान, ना उससे समझिए पीपल कट भी नहीं पा रहा है, कोई काटने के मंदिर पे था इस वजह से। और दूसरी समस्या क्या, पिताजी ने पहले बोला था कि वो परिक्रमा देंगे मंदिर के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर क्या वहाँ पुजारी वगैरह ने कुछ कर दिया केस में, क्या वो पेंडिंग हो गया, वो रह गया, मंदिर बन गया लेकिन वो हम दे नहीं पाए। तो मकान जो है तो बना अधूरा डला हुआ है, ना घर में कुछ हुआ पाए, मतलब अगर जो अधूरा है तो उसके दरवाजे भी नहीं लगे हुए हैं, ऐसी कंडीशन है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी आप रास्ता बताएं। अब वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई भी वहाँ इस तरह की नहीं, मतलब मुझे वर्तमान पहले गया पीपल, तो उसके लिए आप सिंपल है कि वन विभाग से परमिशन लेके इसको हटवा भी सकते हैं। अगर आपके मकान में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के लॉज है, इस तरह के कानून है कि अगर उस वृक्ष की वजह से आपके रहने में कोई समस्या हो रही है तो एक की जगह 10 पीपल लगा दो, 10 जगह लगा दो 10 पीपल। हाँ, वो ठीक है ना, वो हमने कह दिया गुरुजी के पास है। हाँ, हो जाएगा। तो हाथी वगैरह लोग पालते हैं, महावत, उनको बुला करके लगा दो, तुमके खाने काम आ जाएगा। हाथी के खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। 350 साल पुराना है ना। हाँ, तो छटाई कर दो, थोड़ा सा छट सकता है, पीपल बना भी रहे और छटाई करने से अच्छा रहे। पीपल ही बना रहे, ठीक है ना, हल्की छटाई हो जाए और क्या है, जिंदा रहे पीपल। वन विभाग से